गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हम पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। इससे पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। बेसिकली पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी बैटरी। किसी बैटरी का अगर ईएमएफ फाइंड करना, बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर्स के बहुत सारे यूज हैं, तो इस डिवाइस की मदद से हम किसी बैटरी का हम एक्यूरेट ईएमएफ जान सकते हैं, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या कोई सर्किट हो तो उसके में कहीं किसी पार्ट के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं, कुछ जो मेन यूजेज जो मैंने अभी बताया। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब कि जैसे किसी वायर के क्रॉस अगर किसी वायर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मीन जितना ज़्यादा लेंथ होता जाएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का मैंने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द इंटरनल बैटरी ई, जो इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी सहायता से हमारा इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, दिस इज द की एंड दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से है हम जो है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कम या ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें हाई करंट की ज़रूरत होगी या इसके क्रॉस में हाई पोटेंशियल की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे? इस रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, जिससे कि जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है, जो इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल है, दैट विल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके, देन दिस इज द की। इसी वजह से हम जो सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर सर्किट का कोई काम नहीं तो उसको ऑन रखने से क्या फ़ायदा है? तो इस सर्किट को हम ऑफ कर देते हैं। तो दिस इज द की बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्विच ऑन और ऑफ द सर्किट। ठीक है, ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर होता है जिसका लेंथ हमारा वेरी करता है। डिफरेंट पोटेंशियोमीटर में हमारा डिफरेंट होता है। कहीं पे 100 सेंटीमीटर, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इसका लेंथ हमारा ज़्यादा होता है। अगर इफ़ पोटेंशियोमीटर वायर हैव मोर लेंथ, अगर लेंथ उसका ज़्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ओके, एंड V इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज दैट इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, है ना? तो इस ई की वजह से एक करंट फ्लो होता है। मान लो अगर ये सर्किट हमारा ऑफ है, यहाँ पे भी एक की लगा दो, जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसको हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये ऑफ है और ये हमारा ऑन है, इस की को हमने ऑन कर लिया, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो इधर ही फ्लो होगा, इसी सर्किट में फ्लो होगा, है ना? तो V/L, let's suppose that the length of this wire is L. Small l is the length of this wire. तो V/L is called potential gradient. Potential gradient. ठीक है, मान लो हमें इतने से इतने बीच हमें पता ना कितना, इस बीच हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो इस लेंथ का इस पोटेंशियल ग्रेडियंट पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हमें वो मिल जाएगा। बेसिकली हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है वो इस पॉइंट से और जो भी हमारा लेंथ है उस पॉइंट के बीच में हमारे निकालना होता है। ठीक है, मान लो हमारा यहाँ पे हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इस लेंथ के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो इस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं यहाँ से और उस लेंथ को इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता है उस बैटरी इस लेंथ के क्रॉस। ठीक है, दिस इज द जॉकी। इसको क्या बोलते हैं? जॉकी। तो इस शार्प एज आयरन कोर होता है, आयरन कोर या कोई भी कंडक्टर का होता है, शार्प एज होता है जिससे कि इस वायर पे हम उसको आसानी से मूव करा सके और कनेक्टिविटी बनी रहे। शार्प एज इसलिए होता है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी से बने रहे, तो इसको हम वायर पे इधर इधर मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। हमें बेसिकली चलो आगे बताऊंगा। ठीक है, इस जॉकी के काम इस वायर पे मूव कराना होता है और ताकि बेटर कनेक्टिविटी रहे, इसलिए जॉकी का जो एज होता है वो शार्प होता है। ओके, ठीक है, तो ये ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट्स फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी। किसी बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? ईएमएफ ऑफ एनी सेल।
अगर किसी बैटरी का सेल ईएमएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। नाउ अभी मैंने बस इस की को ऑन किया, तो नाउ लेट्स पुट, इसको भी हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। और जो कि हमारा किसी एल लेंथ पे है ना, एल लेंथ पे है, ओके। तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस बैटरी के क्रॉस में, इस सर्किट में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। इस रेजिस्टेंस के पास है तो इसके क्रॉस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का हमें काम पता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर कोई करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसमें वो डिफ्लेक्ट होता है, अपने मिड पॉइंट से डिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। बेसिकली जो है हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम वही नल पॉइंट खोजते हैं। वो नल पॉइंट आता कब है, जब इस मान लो किसी लेंथ एल के क्रॉस जो हमारा नल पॉइंट आ रहा है ना, दिस इज द नल पॉइंट एंड दिस लेंथ इज एल। उस टाइम पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा और इसके क्रॉस दोनों पोटेंशियल होगा, दोनों सेम होगा, तभी वो नल पॉइंट आएगा। तभी जो इसमें जो है नल पॉइंट मीन्स इसमें जो हमारा आई क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो, आई इसके क्रॉस जीरो हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास दो बैटरीज है ना, एक बैटरी ऐसा है और दूसरा बैटरी भी ऐसा ही है, ठीक है। मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है, ठीक है। अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, है ना, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, तो कोई करंट फ्लो करेगा क्या, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। जैसे कैपेसिटर्स में होता था, दो कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलली ऐड करते थे, है ना, चार्ज करने के बाद, तो उसमें चार्ज कब तक मूव होता था, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता तो चार्ज जो मूव कर रहा था वो हमारा रुक जाता था, दैट मीन्स करेंट जो फ्लो कर रहा था वो स्टॉप हो जाता था। सेम थ्योरी वी आर यूजिंग लाइक हियर आल्सो, कि जब बैटरी का यानी कि इस वायर का पोटेंशियल और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ना, मान लो यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर वो दोनों सेम हो जाए तब जो है हमारा इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसके क्रॉस करंट कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बिकॉज नो करंट विल फ्लो। किसी बैटरी से जब हमारा करंट फ्लो होता है तो दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, वेयर V इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल या ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across terminal of battery, across terminal of battery, ठीक है। तो V इक्वल टू वॉट, E माइनस आई आर। जब I हमारा जीरो आ जाता है तो V विल बी इक्वल टू E व्हेन I इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली इस जॉकी को मूव करा के जो हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं, ताकि इससे कोई हमारा करंट ना फ्लो जाए और हमें E की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो अगर हमने ये लेंथ फाइंड कर लिया और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज V बाई एल हमें ऑलरेडी दिया होगा, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो V बाई एल हमें ऑलरेडी दिया रहेगा, देन वी कैन फाइंड दैट E इज इक्वल टू V बाई एल इंटू L1, द होल लेंथ इज L, इस पूरे वायर का जो लेंथ है वो L है, इसको L1 कर दो, ठीक है। तो दैट E विल बी इक्वल टू V बाई एल इंटू L1, ठीक है। लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा E की वैल्यू पोटेंशियल वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी बैटरी का, किसी भी सेल का अगर हमें ईएमएफ फाइंड करना हो तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी बैटरी के क्रॉस या सेल के क्रॉस या सेल का जो है ईएमएफ जो है हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो मेजर हमारा इसी बेसिस पे है कि करेंट इस बैटरी से जीरो हो जाए। करेंट जब इस बैटरी से जीरो हो जाए तो इसके क्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो जीरो हो जाता है। तो बेसिकली जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ जो बैटरी का ईएमएफ होता है वही हमें मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है। दिस इज द एक्यूरेट मेजरमेंट बाय द पोटेंशियोमीटर। तो बाय दिस हेल्प वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी सेल और बैटरी। नाउ सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू comparison between
टू सेल, दो सेल और बैटरी के बीच हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन सी बैटरी का ईएमएफ या कौन सी सेल का ईएमएफ ज़्यादा है, ठीक है। या अगर उसमें से एक सेल का ईएमएफ हमें मालूम है तो दूसरे सेल का ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्रॉस क्या करते हैं कि इसमें एक और बैटरी जोड़ देते हैं, इसमें एक और बैटरी जोड़ देते हैं, लेट्स लाइक दिस, और यहाँ पे एक की लगा देते हैं, है ना। इसमें भी एक की होता है और यहाँ पे भी एक की होता है, दिस इज द, और गैलोमीटर को हम यहाँ पे कॉमन कर देते हैं, ओके। अब क्या हुआ, ये दो की लगे हुए हैं, दिस इज K1 एंड दिस इज K2, ओके। K को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, जब भी हमें काम होगा हमें K को ऑन रखना पड़ेगा। अब K1 K2 का हम कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए, ओके। लेट सपोज दिस इज E1, ये हमारा E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2, ओके। नाउ हम क्या करेंगे कि K1 को K2 को ऑफ रखेंगे, K2 ऑफ, K1 ऑन, ठीक है, और जॉकी को मूव कराएंगे सच दैट वी गेट द डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल पॉइंट एट लेंथ L1। अगर L1 हमारा नल पॉइंट है ना, हम क्या करते हैं, K2 को ऑफ रखते हैं, K1 को ऑन करते हैं, एंड लेट्स सपोज L1 इज द नल पॉइंट, मीन्स जॉकी को मूव करके जो हम L1 पॉइंट फाइंड करते हैं, L1 पॉइंट फाइंड करते हैं, जहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। नाउ अब K2 को ऑन करो, K2 इज ऑन, K2 ऑन एंड K1 इज ऑफ। अब K2 को ऑन किया, K1 को ऑफ किया, मीन्स ये हमारा सर्किट से हट गया और इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है। बेसिकली इस सर्किट से अब कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि स्विच ऑफ हो गया सर्किट, ये वाला पूरा सर्किट स्विच हो गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ L2 लेंथ मिल जाएगा, L2, है ना। तो वी कैन से दैट सिंस इन पोटेंशियोमीटर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो भी पोटेंशियल होगा या V होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ आएगा उतना ज़्यादा हमारा E होगा। इट मीन्स E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ से हम दोनों बैटरी का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर L1 ज़्यादा है इट मीन्स E1 विल बी ग्रेटर देन E2, okay. If we know E2 we can find E1, if we know E1 we can find E2 because L1 and L2 we can measure, L1 L2 को हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट फाइंड करके हम L1 और L2 को मेजर कर सकते हैं। इसलिए L1 L2 का कोई टेंशन नहीं, हमें टेंशन क्या E1 और E2 का, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन टू सेल। नाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी बैटरी, किसी बैटरी का अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करेंगे, आओ देखते हैं, ओके। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी बैटरी, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। हमें किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी सर्किट से हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे बैटरी के जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ देते हैं। दिस इज द R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज़ नॉन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा हमारे लिए नॉन होगा, ठीक है। तो ओके इसको भी ठीक है, इसको रहने दो, K1 K2 को रहने दो, ओके। हियर HR मीन्स HR इज द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज विद द गैलोमीटर, ये हमारे गैलोमीटर के साथ होता है हमेशा, ठीक है। बिकॉज इन गैलोमीटर द कैपेसिटी ऑफ करेंट मीन्स गैलोमीटर से अगर हमारा ज़्यादा करेंट जाएगा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंट जाएगा तो गैलोमीटर कैन बी बर्न आउट, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा जो एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे हमारा जो करेंट है उससे हमारा लो करंट जाए गैलोमीटर से। हमें बेसिकली गैलोमीटर से मेजर क्या करना है, डिफ्लेक्शन ही मेजर करना है ना, ठीक है, नल पॉइंट ही फाइंड करना है
है ना। तो करंट कितना जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस एक उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है। इसलिए इसके साथ हमेशा एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या करें कि पहले K1 को ऑन करें, K1 इज ऑन एंड K2 इज ऑफ। K1 ऑन है, K2 ऑफ है, ठीक है। मतलब सर्किट हमारा कुछ ऐसा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू या E इज प्रोपोर्शनल टू L1, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ लेंथ मिल गया, है ना। जब हमारा बेसिकली दिस इज द फर्स्ट केस, फाइंडिंग द EMF ऑफ एनी बैटरी। तो यहाँ से हमारा E मिल जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो मान लो सम कांस्टेंट C लिख दो, E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, C इज कांस्टेंट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू C टाइम्स L1। नाउ आल्सो कनेक्ट K2, K1 एंड K2 इज ऑन, दोनों हमारा ऑन हो गया, ठीक है। तो जब K1 K2 ऑन हो जाएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, V, एंड V विल बी इक्वल टू C टाइम्स L2। V इज वॉट, जो V होगा, V विल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस, दैट इज V, है ना। इसको हम ठीक है, पोटेंशियल इसको हम मान लो V1 मान लो, इसको V1 बोल दो, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें V1 मान लो, ठीक है। तो ये हमें V1 मिलेगा, इसके क्रॉस V1 क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ से कोई करंट हमारा आ नहीं रहा होगा, यहाँ से कोई करंट हमारा जा नहीं रहा होगा, बट इंटरनली करंट इज मूविंग बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट इज कंप्लीटेड। तो इंटरनली जो है कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, एंड दैट करंट विल I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस कैपिटल R, या E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस R होगा, दैट V1 इज इक्वल टू I E1 अपॉन R1 प्लस R। कोई करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, E माइनस आई आर, दैट इज V1 विल बी इक्वल टू E माइनस आई R1, V1 इज इक्वल टू E माइनस आई R1, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड का डिवीजन करें तो वी कैन फाइंड दैट E अपॉन V1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, E अपॉन V1 क्या हो गया, L1 अपॉन L2, एंड V1 इज वॉट, V1 को यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट करो, E1 R अपॉन R1 प्लस R, ठीक है, E1 R अपॉन R1 प्लस R, ठीक है। इसको E1 मान लो, E1 मान लो हर जगह, ठीक है, E1 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, E1 अपॉन V1 दैट इज E1 R अपॉन R1 प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ से E1 एंड E1 विल बी कैंसिल आउट, वी विल गेट हियर R1 प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट R1 इज इक्वल टू R टाइम्स L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू पॉजिटिव एंड L1 ऑलवेज ग्रेटर देन L2 बिकॉज E1 इज EMF एंड V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप। V1 तब है जब हमारा सेल से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन E, E1 से हमेशा कम होगा, तो इट मीन्स L1 विल ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन L2। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स R1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, और रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होना भी चाहिए, है ना। अगर रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव है यानी कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं किसी सर्किट के क्रॉस। यहाँ पे V1 इज व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप, इस ब्रांच के क्रॉस कितना करंट कितना वोल्टेज ड्रॉप है, दैट इज़ V1। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और बहुत सारे यूजेस जो है पोटेंशियोमीटर के हैं, ओके। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको समझ में आ जाए, ओके।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास जो बाहर वाले जो इंटरनल वाले सर्किट में जो हमारी बैटरी है दैट इज ऑफ 10 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कोई भी हमारा रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द वायर यूज इज 100 सेंटीमीटर। इस वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड दिस हैव वोल्टेज 10 वोल्ट। नाउ एक सर्किट हमारे पास ऐसा है, ओके, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज आर इक्वल टू 1 ohms एंड दिस इज 5 वोल्ट। ये हमारा कितना है, 5 वोल्ट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, कैपिटल आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये 40 सेंटीमीटर हमारा बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है। इस केस में इस सर्किट के लिए जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है दैट विल बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। If the galvanometer shows zero deflection at the position C, then find the value of unknown. This is the point C. ये हमारा क्या है, point C. This length is 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल आर फाइंड करना है। हमने जो स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला ड्रॉ किया, हमने ईएमएफ के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ठीक है। ये तो कुछ और ही आ गया। तो हम बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से चलेंगे। तो बेसिकली जो है ये जो 40 सेंटीमीटर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो किसके लिए आया, इस सर्किट के अबाउट, इस ब्रांच के अबाउट हम बोल सकते हैं। इसकी ब्रांच के अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल इक्वल टू इस 40 सेंटीमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, V/L, दैट इज 10/100। इस पूरे वायर में हमारा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो टोटल का टोटल पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस ही ड्रॉप होगा, दैट इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया, ओके, ठीक है। अब इस लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसमें हम पोटेंशियल V से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दिस V1 will be equal to 0.1 into 40 सेंटीमीटर, दैट विल इक्वल टू 4 वोल्ट, है ना। यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वायर के क्रॉस दैट इज V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 4 वोल्ट। तो V1 क्या आ गया हमारा, V1 इज 4 वोल्ट, ठीक है। एंड V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज, क्योंकि इसके इंटरनली में हमारा करेंट फ्लो कर रहा होगा, एंड दैट करेंट I1 इज इक्वल टू E, दैट इज 5/1 प्लस कैपिटल R, 5/1 प्लस कैपिटल R, टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस R, ठीक है। एंड V1 इज वॉट, V1 इज E1 माइनस, या इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 माइनस I1 इंटू R, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस I1 इज 5 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू R, दैट वी विल गेट 5 कैपिटल R अपॉन स्मॉल r को 1 लिख दो, 1 प्लस कैपिटल R, ठीक है। यहाँ से V1 आ गया, बट V1 भी नो दैट V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, तो 4 पुट कर दो, हमें यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर हो जाएगी। तो R की वैल्यू क्या होगी, 5R इज इक्वल टू 4 प्लस 4R, इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 4 ohms, ठीक है। इस तरीके से है हम जो है कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। नाउ सेकेंड इज, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस केस में हमारे पास जो है ईएमएफ दिया हुआ है,
इसका EMF E दिया हुआ है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज हैव EMF E, दिस इज R and this have EMF E by 2 and this is 2R। इसका EMF कितना है 2R, ठीक है। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है, इस वायर का लेंथ हमारा कैपिटल L दिया हुआ है। इस वायर का जो लेंथ है हमारा वो कैपिटल L दिया हुआ है, ठीक है। इस वायर का जो लेंथ दिया हुआ है वो कैपिटल L दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड L, हमें इस केस में स्मॉल l की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल l वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपिटल L वायर मीन्स इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है 9R के बराबर है। इस वायर का पूरा रेजिस्टेंस क्या है 9 इंटू स्मॉल r। ओके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल l की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? हमारे पास जो इंटरनल बैटरी है उसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है। एक बाहर बैटरी लगा है जिसका हमें EMF मेजर करना है, दैट इज E/2। इंटरनल रेजिस्टेंस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2R, 1 किलोमीटर इज देयर, लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज 9L। वी हैव टू फाइंड L, दैट इज L इज द बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज नल पॉइंट। हमें L की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे करेंगे ये? सोचो एक बार कैसे करेंगे, स्क्रीन को पॉज करो और सोचो एक बार कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि L फाइंड करना है ना, तो L इज व्हाट, L इज इक्वल टू E/2। L विल बी इक्वल टू E/2 सम कांस्टेंट सी। ऐसे करो, इस वायर के अक्रॉस जो हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस पूरे वायर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो इससे हम निकालें कि करेंट कितना होगा। दैट करेंट I, इंटरनल सर्किट में हमारा जो करेंट I है, I की वैल्यू क्या, I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस 9R। इसका R, इसका 9R, ठीक है, दैट इज E अपॉन 10R, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट V विल बी इक्वल टू E अपॉन 10R इंटू 9R, E अपॉन 10R इंटू 9R, दैट मीन्स 9E/10। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L इज इक्वल टू 9E/10L, 9E/10L। ओके ओके, तो जो E/2 है, जब हमारा ये बैलेंस होगा तो इससे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले वायर से हमारा कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, एंड दैट टाइम E/2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज V/L इंटू स्मॉल l। यही तो होता है। अगर हमें E/2 की वैल्यू निकालना है तो मैंने बताया था सम कांस्टेंट K इंटू L, वेयर दैट कांस्टेंट C इज इक्वल टू वॉट, V/L, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल E/2 है, क्योंकि इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर, दैट E/2 विल बी इक्वल टू L इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर, एंड दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर इज 9E/10, यानी कि E/T इज इक्वल टू V/L इंटू L, दैट इज 9E/10 इंटू L। E इज वॉट, E इज स्मॉल e, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया L विल बी इक्वल टू 5/9 कैपिटल L, 5/9 कैपिटल L, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आई होप कि आप लोग लिंक कर पा रहे होगे, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि हमें इसमें जो है फाइंड करना है EMF of the internal battery and internal resistance of external battery।
हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इसमें सर्किट को जस्ट उल्टा कर दिया है, यानी नीचे का ऊपर बना दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। दिस हैव रेजिस्टेंस 10 ohms, दिस इज 6 वोल्ट एंड दिस इज स्मॉल आर, और इसके करस्पॉन्डिंग एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। स्विच S2, हियर इज स्विच S2, ठीक है। और जो वायर है हमारा कुछ ऐसा है ना, एंड जो बैटरी हमारा कनेक्टेड है, जो इंटरनल बैटरी है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। दिस है EMF E एंड हियर इज स्विच S1, यहाँ पे स्विच क्या है, S1 है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि इसमें ये बोल रहा है कि व्हेन S2 इज ओपन, जब S2 ओपन है S1 क्लोज है, व्हेन S2 इज ओपन, S2 ओपन एंड S1 इज क्लोज, तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग, दैट बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू L/2। अगर इस पूरे वायर का लेंथ L है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है दैट इज L/2, ठीक है। और व्हेन S2 इज ऑन, S2 एंड S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, ठीक है, उस टाइम पे जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है दैट बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू 5L/12, दैट L इज इक्वल टू 5L/12, जो बैलेंसिंग लेंथ है इसके, दिस इज L1 इज इक्वल टू L/2 एंड दिस इज L2 इज इक्वल टू 5L/12। वी हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज L1 एंड L2 इज गिवन, ठीक है। L1 एंड L2 इज गिवन एंड कैपिटल R इज आल्सो गिवन। कैपिटल R हियर इज, कैपिटल R इज 10 ohms, स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो L1 की वैल्यू बोल क्या है, L1 इज L/2, L/2 अपॉन 5L/12 माइनस 1 इंटू 10 ohms, ये क्या हो गया R, दैट R विल बी इक्वल टू 6/5 माइनस 1 इंटू 10 इम्प्लाइज, सॉल्व करने पे आ जाएगा R इज इक्वल टू 2 ohms। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ohms, ठीक है। नाउ अब वी हैव टू फाइंड E, हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल E की फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जब S2 ओपन है S1 क्लोज है, S2 इज ओपन यानी कि ये सर्किट हमारा बाहर है और S1 क्लोज है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ आ दैट इज L/2 एंड इस बैटरी का EMF कितना है, 6 वोल्ट, और इसमें कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो भी इसका EMF है वो इस पूरे वायर के क्रॉस ही ड्रॉप हो रहा है, मीन्स, और अगर हाफ लेंथ पे 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो इस पूरे लेंथ पे कितना ड्रॉप होगा, 12 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो E अपॉन V इज वॉट, ठीक है। अगर इसको हम E1 बोल दें, E1, और इसको बोल दें B, है ना, ये B के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप है और E की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप है E1, तो E1 अपॉन V1 इज इक्वल टू L/2 अपॉन 5L/12, यही तो है हमारा E1 अपॉन V1, ठीक है। एंड V1 इज वॉट, अच्छा ये V1 जो है हमारा थोड़ा सा रहने दो, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ये हमारा लेंदी मेथड है, क्यों लेंदी मेथड यूज़ करना, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो कि E बैटरी है और इसके क्रॉस हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है एंड दिस होल बैटरी इज पैरेलल टू दिस वायर, तो जो भी E है उस इस बैटरी के क्रॉस भी है ना, तो इस बैटरी का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, दैट इज E/L, E/L क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दैट इज, और 6 वोल्ट इज इक्वल टू E/L पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, जो बैलेंसिंग लेंथ है L/2 है ना, तो 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, है ना,
जो हमने E1 इसको बोला दैट E1 विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ दैट इज E/2 इज 6, इट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके के पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इतना क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स है ना। तो उसमें हमारा किसी टाइम टी पे हमारा वोल्टेज क्या होता है वो हमें निकालना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।